हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल ऑफ आई एम फाउंडेशन एडवाइस। ये जो लेक्चर सीरीज हम आपके सामने लेकर के आए हैं फिजिक्स में, ये चैप्टर है क्लास 11th का ऑसिलेशन एंड एसएचएम। सो हम ऑसिलेशन एंड एसएचएम का आज डिस्कशन करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ऑसिलेशन और एसएचएम में कि हम पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं। बच्चों, आप बेसिक क्लास में भी पढ़े होंगे कि पीरियोडिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली। ये एक ऐसा मोशन होता है जो मोशन पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता है। ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जिसका नाम है तबला, तो आप उसमें देखेंगे कि वो पीरियोडिकली उसमें बीट्स जो होते हैं पीरियोडिकली वो रिपीट करते हैं। या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कॉमन होता है ये चीज। ओके, ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक और एग्जांपल हो सकता है जो कॉमन है, वो है मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का मोशन भी कैसा होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। ओके, हम इस केस में बात करेंगे कि हम ऑसिलेशन किसको कहते हैं और एसएचएम किसको कहते हैं। तो आप मेरे साथ लिखते हुए चलिए। हम लिख रहे हैं क्या? तो हमारे पास है ऑसिलेशन, ए टाइप ऑफ मोशन in which particle moves periodically about a stable equilibrium position. तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या आप इसको ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक कॉज बिहाइंड ऑसिलेशन? बच्चों, ऑसिलेशन का मेन कॉज क्या है? सो कॉज ऑफ ऑसिलेशन अगर आप देखें कि ऑसिलेशन का मेन कॉज क्या है, आप इसका एग्जांपल जानते हैं ऑसिलेटरी मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसे मोशन ऑफ पेंडुलम, या इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में। अभी जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अपने पास कॉज ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मेन कॉज क्या है? इफ ए फोर्स acts on a particle in the form F equals minus kx की पावर n, where n is an integer such that वो n का वैल्यू 0, 1, 2 डॉट 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 ऐसे कुछ भी हो। तो ये नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं कि अगर ऐसा फोर्स होगा माइनस का k इंटू एक्स की पावर n का, तो चांसेस होगा कि वो ऑसिलेशन होगा। लेकिन दिस इज नॉट कंफर्म दैट दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एन ऑसिलेटरी मोशन। ये हमेशा ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा n इज इक्वल टू 0, 1, 2 के लिए। ये हमेशा सही नहीं है। अभी हम चेक करेंगे कि किस केस में यह ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और किस केस में ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों, केस 1, सबसे पहला जो केस है हमारे पास वो है फोर्स का केस। क्या था? इफ F इज इक्वल टू माइनस का k इंटू एक्स की पावर n। मैंने कहा था कि इसमें n जो है वो इंटीजर है, F फोर्स है, k कोई कांस्टेंट है, और x क्या है बच्चों? तो x जो है वो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मेनली आपको चेक करना होता है ऑसिलेशन के लिए। यहां पे पहले केस में हम मानेंगे सपोज n इज एन इवन इंटीजर। मान के चलते हैं कि n हमारे पास एक इवन इंटीजर है। n इज एन इवन इंटीजर। अगर n इवन इंटीजर होगा तो यहां पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए। दैट इज n का वैल्यू हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। यही हो सकता है इवन इंटीजर के फॉर्म में।
सो व्हेन f इज इक्वल टू माइनस का, अगर ये n इवन इंटीजर है, फॉर एग्जांपल kx स्क्वायर हो सकता है फोर्स, या माइनस का k इंटू एक्स की पावर 4 हो सकता है, या माइनस का k इंटू एक्स की पावर 6 हो सकता है। तो इसमें केस क्या बनेगा वो देखिए। सपोज द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल, मान के चलते हैं कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव का इवन पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब x पॉजिटिव है और पॉजिटिव का इवन पावर पॉजिटिव है, तो ये माइनस साइन क्या बताया, ये माइनस साइन बताया कि फोर्स अपने पास क्या है, नेगेटिव। ओके, ये तो तब के लिए था जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तब। अगर बच्चों हमने लिया x इज इक्वल टू निगेटिव, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव है, सो निगेटिव का स्क्वायर फंक्शन आप जानते हैं हमेशा वैल्यू जो देगा वो कौन सा वैल्यू देगा, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जब निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और बाहर का माइनस साइन उससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन फोर्स इज व्हाट, नेगेटिव। यहाँ पे आप एक बात देख पा रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तब भी फोर्स निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तब भी बच्चों फोर्स क्या है, नेगेटिव। अगर ऐसा केस बने जिसमें डिस्प्लेसमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो और फोर्स हमेशा सिंगल डायरेक्शन में ही लग रहा है, दैट इज हियर फोर्स इज यूनिडायरेक्शनल। फोर्स अगर यूनिडायरेक्शनल है, फोर्स इज यूनिडायरेक्शनल, देन इट विल नेवर बी द कॉज ऑफ ऑसिलेशन। तो फिर ये ऑसिलेशन का कॉज कभी नहीं होगा, है ना। एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, और ऐसे मोशन को हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे हम सेकंड केस पे आ गए। जैसे इससे पहले वाले आप केस में देखे थे क्या कि फोर्स हमेशा हमारा यूनिडायरेक्शनल आ रहा था, इसलिए वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते थे, रेक्टिलिनियर मोशन, या आप उसको लीनियर मोशन कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, f इज इक्वल टू माइनस का kx की पावर है, यहाँ पे n हमको ऑड इंटीजर लेना है, दैट इज एग्जांपल के तौर पे हमारे पास n 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 एंड सो इस तरीके से। अगर हम इसमें if x इज पॉजिटिव, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव एंड बाहर का जो निगेटिव साइन है वो फोर्स को क्या करेगा, तो वो फोर्स को करेगा निगेटिव। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ, सपोज x इज निगेटिव, हमारे पास निगेटिव है, तो निगेटिव का ऑड पावर जैसे 3, 5, 7, 1 कुछ भी लीजिएगा तो वो हमेशा निगेटिव है, और बाहर वाला माइनस साइन इसको बनाएगा क्या, तो पॉजिटिव। अरे तो सिंपल सी बात आया कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो चांसेस बनेगा ऑसिलेशन का, और ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है वो ऑसिलेटरी मोशन को शो करेगा। सो कंडीशन यहाँ पे क्या निकल करके आया, कंडीशन ये निकल करके आया कि इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ, इफ fx फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x सच दैट fx इज इक्वल टू माइनस का kx की पावर n एंड n is an odd integer, और अगर n odd integer हुआ then it will be oscillatory motion, then it will be an oscillatory motion। तो ये हमेशा एक oscillatory motion होगा। बट बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कई बार बच्चे समझने लगते हैं कि n अगर odd integer हुआ तो ये oscillatory के साथ साथ SHM है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर n कोई जनरल ऑड इंटीजर है तब तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी कहेंगे, बट इट इज नॉट ऑलवेज SHM, बट इट इज नॉट ऑलवेज SHM। तो फिर ये हमेशा SHM नहीं, पहला पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट पे जो हम इसको ऑसिलेटरी कह सकते हैं किसी भी ऑड इंटीजर के लिए, लेकिन हमेशा SHM नहीं कह सकते। SHM कब कहेंगे, इफ fx इज इक्वल टू माइनस का kx। इसका मतलब यह हुआ कि जब n ऑड इंटीजर में हमेशा कितना हो, 1 हो, तो देन इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन
oscillatory motion and it will be SHM। और ये बच्चों कैसा होगा, तो ये ऑसिलेटरी के साथ साथ ये SHM भी होगा। यहां तक बच्चों समझ में आया? बड़ा सिंपल बात किया हूं, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। दूसरी बात, सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है तो -kx की पावर n होता है। ये जो x की पावर n लिया गया है इसमें n हमेशा ऑड इंटीजर होना चाहिए। तीसरी बात और कि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए। बस इतना ही कंडीशन है ऑसिलेशन के लिए। और एसएचएम के लिए तो कंडीशन था कि n का वैल्यू कितना होना चाहिए था 1। सो दिस इज द कॉज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन एंड एसएचएम। यू मे राइट डाउन। बच्चों हमने दो एग्जांपल लिया है छोटा सा। इसमें हमने पूछा है आपसे कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल इफ fx is equal to -2 into x minus 4 की पावर 2 and fx is equal to -2 into x minus 4। आपको मोशन डिस्क्राइब करना है, नेचर पे कमेंट करना है। बड़ा सिंपल सी बात है। आप पहले वाले फोर्स का इक्वेशन देखेंगे तो हमारे पास फोर्स का इक्वेशन है F is equal to -2 into x minus 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तुम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन चेक करोगे क्योंकि कोई भी ऑसिलेशन जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ही होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेक करने का कंडीशन क्या है बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो फोर्स होता है वो 0 होता है। तो फॉर F is equal to 0, फोर्स का मान 0 होने के लिए ये तो 0 तभी होगा when x is equal to कितना +4। अगर इसमें x का वैल्यू +4 रखिएगा तो F कितना हो जाएगा? फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आप सीधा चेक करिए कि जो ऑसिलेशन का कॉज था, तो कॉज ऑफ ऑसिलेशन के लिए Fx जो होना चाहिए था -kx की पावर n होना चाहिए था। यहाँ पे जो भी x है उसका पावर कितना है? तो उसका पावर जो है वो इवन है। और इवन वाला जो केस है होता है बच्चों वो कौन सा होता है? वो लीनियर मोशन का केस होता है। तो ये मोशन तो लीनियर मोशन है, ये मोशन ऑसिलेटरी कभी नहीं हो सकता। सेकंड केस पे बात कर लेते हैं। देखो बच्चों सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है हमारे पास F is equal to -2 into x minus 4। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पावर चेक करना है। तो पावर क्या है? n is equal to 1। 1 जो होता है वो ऑड इंटीजर है। ओके, ऑड इंटीजर है तो कंफर्म हो गया कि अगर f is equal to -kx का फॉर्म है और ऑड इंटीजर है तो फिर ये ऑसिलेटरी तो होगा ही होगा। ये बात तो कंफर्म है, ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ ये एसएचएम होगा कि नहीं? ये एसएचएम बिल्कुल होगा क्योंकि पावर कितना है अपने पास 1। सो इट इज आल्सो एन एसएचएम। ये एसएचएम भी है। अगर आपको इसका मीन पोजीशन पता करना है तो मीन पोजीशन जो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो इस एसएचएम का जो मीन पोजीशन होगा, मीन पोजीशन को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो कितना आएगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फोर्स कितना होना चाहिए बच्चों? फोर्स होना चाहिए 0। तो फोर्स 0 तो होगा एट x is equal to 4, F is equal to कितना 0। सो ये पार्टिकल, ये जो फोर्स इक्वेशन है ये एसएचएम का है और इसमें पार्टिकल ऑसिलेट करेगा और उसका जो मीन पोजीशन होगा वो x is equal to 4 का पॉइंट होगा। सो ये जो ब्रीफ डिस्कशन था किसका, कैसे हम पता करेंगे फोर्स इक्वेशन को देख करके। अगर हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तो उसको देख के कैसे पता करेंगे कि ये ऑसिलेशन का केस है या एसएचएम का है या लीनियर का है। अगर इसी में पावर 3 होता, 5 होता, 7 होता तो फिर ये हम क्या बोलते? सारा चीज तो यही बोलते ऑसिलेटरी होता। यहाँ पे स्टेप मीन पोजीशन निकालने के लिए फिर से फोर्स को 0 करते, लेकिन ये कभी एसएचएम नहीं होता। नेक्स्ट बच्चों
नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हम समझ गए ऑसिलेशन, एसएचएम, कॉज ऑफ ऑसिलेशन। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। वेरी सिंपल, एसएचएम का काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, इसलिए कभी भी हम ऑसिलेटरी मोशन को अगर हम उसके काइनेमेटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे तो हमेशा पीरियोडिक फंक्शन से ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे सिलेबस में एसएचएम का काइनेमेटिक्स है। मैं आपको बता दूं, ऑसिलेशन का जो सबसे सिंपल केस होता है वो एसएचएम ही होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए इसमें फंक्शन भी हम लोग बड़ा सिंपल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो फंक्शन है वो आमतौर पे इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया जाता है। So any SHM equation can be explained by trigonometric function, आप उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो कौन सा फंक्शन होता है बच्चों, वो अपने पास होता है पीरियोडिक फंक्शन। ओके, यहां पे एक बात और आप छोटा सा देखिएगा। फॉर एग्जांपल a particle is executing SHM on x-axis, तो देन आप SHM का इक्वेशन बड़ा सिंपल वे में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। SHM टाइम डिपेंडेंट फंक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे, पोजीशन का टाइम डिपेंडेंट। तो xt इज इक्वल टू अपने पास कौन सा हो जाएगा, a sin ओमेगा t प्लस 5। अब ये जो टर्म मैंने लिखा है आपको xt बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, इसमें कोई कंफ्यूजन जैसा कोई बात नहीं है, आपको सिंपल समझना है। xt आप काइनेमेटिक्स वगैरह का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप उसमें तो ऐसा कह सकते हैं कि xt जो है वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, इंस्टेंटेनियस बोलिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इंस्टेंटेनियस पोजीशन किसको कहते हैं, वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल का पोजीशन होता है, उसको इंस्टेंटेनियस पोजीशन कहते हैं। ए क्या है, तो ए जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है। आपको आगे पता चलेगा एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम किसको कहते हैं। वैसे मैं आपको सिंपली बता दूं अभी के तौर पे कि एम्पलीट्यूड जो होता है that is the maximum displacement gained by a particle executing SHM। जब कोई पार्टिकल SHM को एग्जीक्यूट करता है तो उसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो गेन करता है उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। आप साइन के बारे में जानते हैं, दिस इज ट्रिगो फंक्शन, और साइन के अंदर जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म को ओमेगा टी प्लस 5 को हम लोग फेज बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेज। और इसमें जो ओमेगा आपको दिख रहा है तो ओमेगा हो जाता है, ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टी जो होता है जिस इंस्टेंट पर आपको पोजीशन निकालना है उस इंस्टेंट का टाइम है, वो इंस्टेंट है, मतलब आप इसको टाइम कह सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और ये जो फाई है उस फाई का नाम होता है बच्चों इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कहने का मतलब एट t बराबर 0 सेकंड, जब t का मान 0 था तो उस समय पार्टिकल का इनिशियल शुरुआत में फेज कितना था। अगर जब फेज आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका साइन का आप ग्राफ प्लॉट करिएगा, तो जब हम ग्राफ पे इस पार्टिकल का t बराबर 0 सेकंड पर पोजीशन देखेंगे तो हम ये देखेंगे, उसको सर्कुलर फॉर्म में हम ऐसे देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वहां से कितना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं बस कि साइन एक ट्रिगो फंक्शन भी है और इसको आप सर्कुलर फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर ये फाई 0 होता तो आप ऐसा समझिए कि ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे पार्टिकल होता। अगर t बराबर 0 सेकंड ले रहे हैं तो दैट मींस कि पार्टिकल यहाँ पे नहीं है बल्कि t बराबर 0 सेकंड पे कुछ एंगल बना हुआ है, से दिस एंगल इज फाई, और पार्टिकल का पोजीशन ये। हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे।
ये सिंपल बात था, xt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना बताया है कि कोई भी पार्टिकल को SHM में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हमने आपको SHM का इक्वेशन बताया, बस फटाफट आप केवल एक छोटा सा बात मुझे बता दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमने एक आपको SHM का काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऐसा लिखा है, xt इज इक्वल टू 0.2 sin 3t प्लस पाई बटा 2। बस ये एक छोटा सा इक्वेशन है। हमने जो टर्म पिछले में डिस्कस करा है, ये xt क्या होता है, तो xt तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। आप मुझे बस इसमें एम्पलीट्यूड बताइए। एम्पलीट्यूड जो होता है आप इसको कंपेयर करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पलीट्यूड कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है और इनिशियल फेज कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपेयरिंग इट विथ SHM इक्वेशन। स्टैंडर्ड जो आपको पढ़ाया गया है वो क्या बताया गया है बच्चों, xt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। बस आप कंपेयर कर लीजिए, a का वैल्यू कितना है 0.2 यूनिट, क्योंकि मैंने इसमें यूनिट एक्सप्रेस नहीं किया था, ये मीटर में है या सेंटीमीटर, सो यू कैन से इट एज a इज इक्वल टू 0.2 यूनिट। ओमेगा का वैल्यू कितना है अपने पास 3, और इनिशियल फेज मतलब एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड, फाई इज इक्वल टू कितना पाई बटा 2। बच्चों इस लेक्चर सीरीज में मैंने आपको 3 बात समझाने की कोशिश करी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको SHM का, पीरियोडिक मोशन का, ऑसिलेशन का। दूसरा इंट्रोडक्शन पॉइंट जो इसमें मैंने आपको बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, उसमें फोर्स का कंडीशन क्या लगता है। और तीसरा मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिख करके बताया आपको कि SHM का इक्वेशन जो पोजीशन को, पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वो कैसा दिखता है। ओके, हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपको सबसे बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पाए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस डिस्कशन इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ JEE एग्जाम, दिस इज ओनली फॉर बोर्ड स्टूडेंट और दोज स्टूडेंट हु आर ट्राइंग टू गिव एग्जाम फॉर CUET। जो बच्चे CUET के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर सीरीज काम में आएगा। बट JEE का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, JEE का के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कंटेंट बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। JEE में बहुत ट्राई करना होता है। हम लोग क्लास में पूरा जब फुल क्लासरूम प्रोग्राम अपना चलता है तो उसमें हम लोग प्रॉपर JEE का एक अलग बैच चलता है, उसमें प्रॉपर डिस्कशन होता है। बच्चों अगर बोर्ड के बच्चों से मेरा कहना है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा लेक्चर आपको समझ आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको हम नए से नए वीडियो उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू।